नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं राजनीति। हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा में चल रहे हलचलों की। सीएम नीतीश कुमार मंगलवार को सदन में प्रजनन दर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रजनन दर कम हुआ है, लेकिन सदन के बाहर भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सीएम के बयान पर कहा कि प्रजनन दर कम तो हुआ है, लेकिन सिर्फ हिंदू परिवार में हुआ है। मुसलमान समाज की महिलाओं ने इसका पालन नहीं किया है। इधर राजद ने कहा कि अब इस मामले पर किसी तरह का कानून लाने की कोई जरूरत नहीं है। मधुबनी के बिस्पी से भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा, प्रजनन दर को लेकर सिर्फ हिंदू समाज की महिलाएं चिंतित हैं, वो इसका पालन कर रही हैं, लेकिन मुसलमान समाज के लोग बहुसंख्यक बनना चाहते हैं, इस वजह से वे प्रजनन दर को बढ़ा रहे हैं। उनको लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश बना है, उसी तरह आबादी बढ़ाने पर एक और देश बना लेंगे। और जो अल्पसंख्यक कहते हैं और बहुसंख्यक बनने के चक्कर में है, उनका प्रजनन दर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में है कि हम जनसंख्या बढ़ा करके जिस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश बना लिए, उस तरह भारत में भी कब्जा करेंगे। ढंग से नहीं रिपोर्ट दिया होगा पदाधिकारी लोग, मुख्यमंत्री कहे हैं, लेकिन हम जो जमीन पर देखते हैं वहाँ अंतर है। एक ही समाज के लोगों में प्रजनन दर के प्रति जागरूकता है, एक समाज के प्रति कोई, जिनको अल्पसंख्यक कहते हैं, उनमें कोई इससे लेना देना नहीं है। वो प्रजनन दर को बढ़ा ही रहे हैं। तो क्या असर होगा इसका असर होगा कि असंतुलन होगा। जिस तरह पाकिस्तान बांग्लादेश बना, फिर भारत में जनसंख्या बढ़ा करके वो देश विभाजन की मांग। एआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम ने भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर पर पलटवार करते हुए कहा कि नफरत फैलाने का काम ही इस पार्टी की है। वो हमेशा भड़काऊ बयान देते हैं। इसमें हर तरह की आबादी है, देश को युवाओं की जरूरत है। यहाँ भाजपा की सरकार नहीं, साझा सरकार चल रही है। जिस दिन कानून बन जाएगा तब पालन करेंगे। प्रजनन दर का मामला अमीरी और गरीबी से है। जो लोग गरीब होते हैं उनके पास ज़्यादा बच्चे होते हैं, जो अमीर होते हैं उनके पास कम। गैर मुस्लिम दलितों की बस्ती में ज़्यादा बच्चा मिलेंगे। अगर आबादी से परेशानी है तो लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करना चाहिए। के भी रहना चाहेंगे, देश में आज़ादी है। शादी करके बीवी को छोड़ के भी रहेंगे, उसको भी आज़ादी है। शादी करके बच्चे पैदा करेंगे, उसको भी आज़ादी है। शादी करके नसबंदी करा लेंगे, उसको भी आज़ादी है। शादी करके बच्चा पैदा करेंगे, उसको भी आज़ादी है। आज देश के सरहदों में जवानों की जरूरत है, और आज पूरे संसार में युवाओं का अगर कोई देश है तो वो देश हमारा देश है। इसलिए बीजेपी का, सुनिए, बीजेपी का थोड़े सरकार चल रही है। सवाल ये साझा सरकार है। जिस दिन कानून बन जाएगा, कानून का लोग पालन करेंगे। अंदर सिर्फ हिंदुओं का कम हुआ है, मुसलमान। अरे उनको उनके पास कोई आंकड़े हैं क्या? उनके पास आंकड़े। प्रजनन दर का मामला गरीबी से और अमीरी से है। जो लोग गरीब होते हैं उनके ज्यादा बच्चे होते हैं, जो लोग अमीर होते हैं उनके कम बच्चे होते हैं। ये जाके देख लीजिए। ये नहीं, मर्दांगी से भी मतलब हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बच्चों की पैदाइश में तो सबसे पहले मर्दांगी का मसला आता है, तो उसका मसला है। मसला ये है कि आप देखेंगे कि जहां पर जो लोग सब हो गए हैं, खाते पीते लोग हो गए हैं, वो मेंटेन करना चाहते हैं दूरी, वो जानते हैं साइंटिफिक तरीका। जो बेचारे गरीब हो वो नहीं जानते हैं। तो आप जाकर देख लीजिए, दलितों की बस्ती में जाइए, गैर मुस्लिम दलितों की बस्ती में जाइए, बच्चे ज्यादा मिलेंगे। गैर मुस्लिम दलितों की बस्ती में जाइए, बच्चे ज्यादा मिलेंगे। अगर सामाजिक स्तर, अगर आबादी के बारे में कोई परेशान है तो लोगों के सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊपर उठाया जाएगा तो आबादी को लग रहा है कि मुसलमानों को बहुसंख्यक बनना है, इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा। अरे ये दीवानगी है, सिवाय नफरत के कोई बात उनको है उनके पास, है ना। कल तक ये लोग कहते थे कि नील गाय भी गाय के श्रेणी में है, और आज ही सदन में कह रहे थे कि नील गाय नहीं है ना, घोड़े के नस्ल के साथ उसको जोड़ रहे हैं। तो ये तो अपने मन की भड़काऊ बात करना, नफरत पैदा। गरीब हैं, निरक्षर हैं, गांव में रहते हैं, ऐसे लोगों के यहाँ बच्चों की संख्या ज्यादा होती है। जब आदमी पढ़े लिखे होते हैं, आर्थिक एतबार से सुखी संपन्न होते हैं, तो बच्चों की दर वैसे भी घट जाती है। तो मामला ये है कि उन गरीबों को, उन निरक्षरों को साक्षर बनाना और उन गरीबों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की जरूरत है। आज संसार में सबसे युवाओं का देश अगर कोई है तो वो अपना देश भारत है। इस मुद्दे पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने क्या सब कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। इसलिए वो बयान देते हैं, उनके मनसा ठीक नहीं है और एक संप्रदाय के खिलाफ में विष भवन करने का काम। आप लोगों को क्या लगता है सर, आना चाहिए कानून जनसंख्या नियंत्रण? कानून बनाना बड़े नेताओं का काम है,
और सर्वदलीय बैठक में ये तय हो कि ये बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। पहले तो हमारे नेता ने कहा है कि जातीय जनगणना होना चाहिए कि किस जाति के कितनी जनसंख्या है, उस पर बहस होनी चाहिए। आज से नहीं, आज आदरणीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी भी उठाए थे इस मामले को, हमारे नेता तेजस्वी यादव भी इस बात को नहीं, अब तो नीतीश कुमार भी तो कहना है उठा रहे, तो करे तब ना पता चलेगा। पहले इसका होना चाहिए तब कोई बात।